हेलो दोस्तों, आज मैं जिम में होने वाली कॉमन मिस्टेक के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस मिस्टेक में ना मैं फॉर्म के बारे में बताऊंगा, ना ही टेक्निक के बारे में, मगर ऐसी कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके सोल्व करके जो सिंपल है, आपका जिम परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो और इंजरी से बच सकते हो। पर उसके पहले मैं आपको एक एडिशनल टिप्स देने जा रहा हूँ, जिम शुरू करने से पहले वाली। ज़्यादातर लोग जिम जॉइन करने के लिए का तो किसी से सुन के या सेल्फ मोटिवेट होके या कहीं स्पार्क होके जिम में चले जाते हैं जिम जॉइन करने के लिए। और जिम जॉइन करने के लिए वहाँ जब वो भावताल करते हैं तो उनको मोस्ट ऑफ जिम में 1 महीने का कोर्स 2 से 3,000 रुपये और सालाना कोर्स कुछ 8 से 10,000 रुपये होती है। मीन्स 4 महीने के फीस में आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो लोग अति उत्साह में डिस्काउंटेड रेट मीन्स 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। उनको लगता है कि मैंने डिस्काउंट रेट में 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले चुका हूँ। पर 80% जिम गोअर्स 1 महीने के अंदर ही जिम जाना छोड़ देते हैं। तो सोचो, वो जिम का सब्सक्रिप्शन उसको कितने में पड़ा? 2,000 में या 10,000 में? तो भई ये गलती मत करिए। शायद ये टिप्स जिम ओनर के लिए पसंद नहीं आएगी, मगर इससे आपका पैसा बच सकता है। दूसरी एक मिस्टेक होती है, चलो मान लो आप जिम चालू कर दिया है, जिम जॉइन भी कर चुके हो, जिम अब रेगुलर भी जा रहे हो, पर वहाँ जाके आप करोगे क्या? सिर्फ ट्रेडमिल, कार्डियो या स्टेप्स स्टेयर। तो अगर यही आपको करना है, तो जिम की फीस भरने की ज़रूरत नहीं है आपको। मान लो 1 महीने ठीक है, 2 महीने तक आपने किया, मगर सालों-साल आप जस्ट यही कार्डियो करते रहोगे, तो कार्डियो तो आप गार्डन में या रोड पर भी कर सकते हो, साइकिलिंग, वॉकिंग, स्टेयर चढ़ना। आप जिम जाओगे, अपना व्हीकल लेके जाओगे, वहाँ सीढ़ियों से नहीं चढ़ने के बजाय आप लिफ्ट का यूज़ करोगे और करोगे वहाँ जाके ट्रेडमिल और स्टेप टेयर। तो जिम अगर जाना है, तो वहाँ वेट लिफ्टिंग के साथ ये करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर वेट लिफ्टिंग ये नेसेसरी है। अब तीसरी मिस्टेक के बारे में बताना चाहता हूँ। जिम चले गए और डायरेक्ट आपने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दिया। मीन्स मतलब वार्म अप नहीं कर रहे हो। वार्म अप एक ज़रूरी पार्ट है जिम का। और खास करके जो मॉर्निंग में जा रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि जस्ट आपकी बॉडी स्लीप में से उठी है, आप तो उठ चुके हो मगर बॉडी के पार्ट्स अभी भी उतने एक्टिव नहीं हुए हैं, जॉइंट्स या आपका ब्लड, जिसको वार्म अप की जरूरत है। तो 10 एक मिनट तक आप डायनेमिक वार्म अप कर लो, उसके बाद आप जिम के एक्चुअल सेट पे आ जाओ। और जब आप पहला सेट करते हो ना, तो वो सेट को भी आप लो वेट में या खाली बार में करो, उसको वार्म अप सेट ही काउंट करो, पहले 2-3 एक्सरसाइज के लिए, बाद में आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे मैंने एक्सरसाइज के पहले वार्म अप के बारे में बताया, वैसे एक्सरसाइज के बाद कूल डाउन प्रोसेस होती है, जिसमें आप स्टैटिक वार्म अप में स्ट्रेचिंग कर सकते हो। वो भी एक मसल्स के रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी है। अब तीसरी मिस्टेक आती है विदाउट प्लान एक्सरसाइज। जैसे हम एक्सरसाइज करने आप जिम में जा रहे हो, पर आपका कोई प्लान नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन से मसल ग्रुप के लिए करनी है, क्या करना है, कुछ पता नहीं है। चाहोगे जो मशीन्स खाली मिली, जो सेट खाली मिला, वो आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, यार आपके मनपसंद एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो। एक्सरसाइज का एक प्लान होता है, एक शेड्यूल होता है। एक फॉर एग्जांपल चेस्ट डे के लिए आप चेस्ट की एक्सरसाइज करो, साथ में ट्राइसेप करो, बैक के लिए बैक की एक्सरसाइज, बाइसेप में एक शेड्यूल होता है। और एक मसल ग्रुप की एक्सरसाइज करने के बाद उसको 2 या 3 दिन का रेस्ट दो, उसके बाद ही वही मसल ग्रुप की एक्सरसाइज दोबारा आप कर सकते हैं। चौथी मिस्टेक है रोज-रोज सेम एक्सरसाइज करना। जिम में मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ कि खास करके एब्स की एक्सरसाइज या बाइसेप की एक्सरसाइज वो डेली करते हैं। खास करके एब्स की एक्सरसाइज। उनको लगता है कि मैं रोज एब्स करूँगा तो मेरा पेट फ्लैट हो जाएगा। सही बताऊँ तो स्पोर्ट रिडक्शन नाम की कोई भी प्रोसेस हमारे बॉडी में नहीं होती है। इसका मतलब जिस आपको अगर पेट का फैट कम करना है और आप पेट पे ही एक्सरसाइज करोगे, तो फैट कम नहीं होगा, वहाँ के मसल्स मजबूत होंगे। मगर वो भी डेली करने से नहीं, क्योंकि जिस मसल ग्रुप ने आप एक्सरसाइज की है, उसको 36 से 48 घंटा उसको रेस्ट भी मिलना चाहिए, नहीं तो उस मसल ग्रुप इन्फ्लेक्शन भी लग सकता है। तो रोज-रोज सेम एक्सरसाइज मत करो। अब 5वीं मिस्टेक है
वो बड़ी मिस्टेक है और बहुत लोगों को जिम में मैंने लेग डे को स्किप करते हुए देखा है, जो हमारी बॉडी का आधा हिस्सा है। हम अपर बॉडी पार्ट के लिए तो 3-4 दिन लेते हैं, चेस्ट डे, बैक डे, बाइसेप, शोल्डर, आर्म्स, मगर वीक में अगर 1 या 2 दिन जो लेग डे आता है, उसे भी हम स्किप करते देखा है। इसलिए प्लीज़ लेग डे को स्किप मत करो। वीक में एटलीस्ट 1 बार तो लेग डे ज़रूर करें। अब आगे और एक मिस्टेक है, टू मच रेस्ट बिटवीन सेट और नो रेस्ट बिटवीन सेट। कहीं जिम में भीड़ ज़्यादा होती है और लोग वही एक्सरसाइज पसंद करते हैं जहाँ ऑलरेडी 3-4 लोग कर रहे हैं। जैसे कि लेट पुल डाउन मशीन हो या अपना केबल पुली हो, जहाँ 3-4 लोग अगर कर रहे हो तो वहाँ मत जाइए। क्योंकि इतना सारा रेस्ट होने के बाद आप वापस नॉर्मल हार्टबीट में आ जाते हो और टोटली नॉर्मल हो जाते हो। तो ध्यान रखें कि कोई 2 लोग एक्सरसाइज कर रहे हो तो मैक्सिमम आप तीसरे जॉइन हो सकते हो। अगर उससे ज़्यादा लोग हैं तो प्लीज़ आप उसका अल्टरनेटिव एक्सरसाइज ढूँढ लीजिए या आपकी आगे का सेट कर लीजिए और उसके बाद वापस उस एक्सरसाइज पर आ जाइए। अब बात दूसरी, कई लोग ऐसे भी हैं जो हेवी सेट लगाते हैं लाइक स्क्वाट या बेंच प्रेस, उसके बाद उनको एटलीस्ट 2 या 3 मिनट का रेस्ट चाहिए। मगर वहाँ वो लोग रेस्ट नहीं लेते और तुरंत तुरंत वही हेवी एक्सरसाइज का सेट करने चले जाते हैं। तो आप एक्सरसाइज देखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए। ना वो ज़्यादा होना चाहिए, ना वो बहुत कम होना चाहिए। और मेरे हिसाब से एक और मेन और मिस्टेक है, डिहाइड्रेशन योर बॉडी। हम जिम में जाते हैं मगर अपना पानी का बोतल लेके नहीं जाते हैं। अगर लेके भी गए तो शायद जैसे लेके गए वैसे वापस घर लाने के लिए बोल दिया हो, तो वापस वैसे ही घर लेके आते हैं। पसीना नहीं हो रहा है, एक कंप्लेन आती है। अरे भाई आप वर्कआउट कर रहे हो, हेवी वर्कआउट कर रहे हो, तो पसीना हो रहा है। आपके शरीर से स्वेटिंग भी हो रही है। मगर वो जिम का एनवायरनमेंट है, एसी जिम है, तो शायद वो आपको पसीना महसूस नहीं हो रहा है, फील नहीं हो रहा है। आपके बॉडी से तो वाटर का डिहाइड्रेशन हो ही रहा है। तो थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहिए और आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। जिससे आपको हेडेक होना या इंजरी होने के चांस कम हो जाएँगे। आप जिम के वर्कआउट में अपना बेस्ट दे पाओगे। तो कीप बॉडी हाइड्रेटेड ड्यूरिंग वर्कआउट। ये मैंने कुछ मिस्टेक निकाली है, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं जिम में देखते रहता हूँ। अगर शायद आपको भी कुछ मिस्टेक इसके बारे में पता है और कोई मिस्टेक लोग करते हो, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हो। धन्यवाद।